नमस्कार। गुजरात के पहले चरण की 89 सीटों के एग्जिट पोल के हिसाब से गुजरात को लेकर पहले पेज में किसको बढ़त मिल सकती है, इस सबसे सटीक एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि यहां पर बात की जाए तो पहले चरण के लिए मतदान काफी महत्वपूर्ण रहा है और अगर बात की जाए तो 89 सीटों के लिए यहां पर 19 जिलों के लिए 2017 की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 48 सीटें जबकि कांग्रेस को 38 और अन्य के पक्ष में 3 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 2022 में काफी बड़े यहां पर उलटफेर सामने आ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी अब चुनावी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबले में कौन यहां पर बढ़त बना सकता है, पहले पेज के लेकर जो एग्जिट पोल के यहां पर आंकड़े बन रहे हैं क्योंकि 2 रीजन पर वोटिंग हुई है और दोनों रीजन के लिए अगर बात की तो एक रीजन पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी 2017 में, तो एक रीजन पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। सौराष्ट्र कच्छ काफी महत्वपूर्ण रहा था 2017 के लिए कांग्रेस के लिए, तो अगर बात की जाए तो दक्षिण गुजरात में बीजेपी ने कमल खिलाया था। लेकिन इस बार काफी बड़े उलटफेर सामने आ रहे हैं और ये बड़ा कारण रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी और बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के यहां पर गुजरात चुनावी जनसभाओं में रहे हैं। लेकिन कितना असर यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनावी मैदान में उतरने से यहां पर जनता का हुआ है, उसको लेकर आपको पहले चरण के लिए यहां पर 89 सीटों के एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं। बात की जाए राजकोट में जहां 59% मतदान हुआ है, 8 सीटों को लेकर बात की जाए तो भाजपा को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना पहले चरण के लिए लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए सुरेंद्रनगर के लिए तो करीब यहां पर 61% मतदान हुआ है, भाजपा को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर एग्जिट पोल लगा रहा है। कच्छ जिले की 6 सीटों में बात की जाए तो यहां पर 55% यहां पर वोटिंग हुई है, भाजपा को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। मोरबी की 3 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। जामनगर में अगर बात की जाए तो करीब यहां पर 54% मतदान हुआ है और आम आदमी पार्टी को यहां पर 0 सीट, भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना 5 सीटों के लिए लगाई जा रही है। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भाजपा को दोनों सीटों पर कमल खिलता नजर आ रहा है। करीब 60% यहां पर जो है 59% यहां पर वोटिंग हुई है 2 सीटों के लिए। अगर बात की जाए तो पोरबंदर, जबकि पोरबंदर की बात की जाए तो 2 सीटें आती हैं यहां पर और यहां पर जिसका से यहां पर वोटिंग हुई है करीब 54% और यहां पर भाजपा को 1 सीट और आम आदमी पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना पहले चरण के लिए लगाई जा रही है। गिर सोमनाथ की बात की जाए तो यहां पर भी करीब 60% मतदान हुआ है, 4 सीटों के लिए, भाजपा को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जूनागढ़ की 5 सीटों की बात की जाए तो यहां पर 57% यहां पर मतदान देखने को मिला है और यहां पर भाजपा को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 सीट पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अमरेली की 5 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। भावनगर की अगर बात की जाए तो यहां पर 58% वोटिंग देखने को मिली है। भावनगर के लिए 7 सीटें आती हैं और बीजेपी को यहां पर 4 सीटें, हमारी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बोटाद की अगर बात की जाए तो 2 सीटें आती हैं और यहां पर करीब 57% मतदान देखने को मिला है। एग्जिट पोल के हिसाब से भाजपा को 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है, हमारी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को भी 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। बारूच की अगर 5 सीटों की बात की जाए तो यहां पर करीब यहां पर 63% मतदान देखने को मिला है। बीजेपी को यहां पर 3 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। सूरत जिले की 16 सीटों की बात की जाए तो यहां पर 57% मतदान देखने को मिला है और बीजेपी को यहां पर 9 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। बीजेपी को यहां पर जबरदस्त फायदा हो रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को करीब यहां पर 0 से 6 सीटें मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि नवसारी की बात की जाए तो यहां पर भी करीब 66% मतदान देखने को मिला है, 4 सीटें आती हैं और यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 3 सीटें, हमारी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। वलसाड की 5 सीटों की बात की जाए तो यहां पर करीब 65% मतदान हुआ है और एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना गुजरात के पहले चरण के लिए लगाई गई है। डांग की 1 सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। यहां पर भी करीब यहां पर 65% मतदान देखने को मिला है। नर्मदा की यहां पर बात की जाए 2 सीटों के लिए तो यहां पर करीब 68% मतदान देखने को मिला है। बीजेपी दोनों सीटों पर जीत मिलने की संभावना बढ़त देखने को मिल सकती है। तापी की अगर बात की जाए तो 2 सीटों के लिए सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला था पहले चरण के लिए, 72% मतदान देखने को मिला और बीजेपी को यहां पर 1 सीट और आम आदमी पार्टी 0 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात के पहले चरण के लिए जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया उस हिसाब से भाजपा को 50 से 60 सीटें मिलने की संभावना पहले चरण के लिए लगाई जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 9 से 15 सीट,
कांग्रेस को करीब यहां पर 28 से 40 सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है, जो अनुमान एग्जिट पोल के हिसाब से सामने आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव में पहले पेज में ही भारतीय जनता पार्टी की लहर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान एग्जिट पोल्स के हिसाब से सामने आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, अपने कमेंट बॉक्स जरूर किए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 8 दिसंबर को पता लगेगा कि पहले चरण में किसको बढ़त मिलेगी, गुजरात की सभी 182 सीटों पे कौन जीतने वाला है। इस पर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर किए कि गुजरात में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं और लेटेस्ट और अपडेट महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।